Good morning, students. Welcome back. So let's start our last topic, which is a fiber and roughage in the components of food. Fiber और roughage की बात करते हैं. So डायरेक्टली हम जाते हैं फाइबर और रफेज के ऊपर. क्या होता है, कैसे काम करता है. A certain component present in foods got from the plants cannot be digested by the body. अभी जब भी हम पेड़ पौधों से कुछ खाना खाते हैं, उसमें से कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जिसको हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता. इट इज डाइटरी फाइबर ऑल्सो नोन एज रफेज. इसको डाइटरी फाइबर बोला जाता है जिसका कोई भी फायदा नहीं होता, इसीलिए उसको रफेज भी बोला जाता है. डाइटरी फाइबर डज नॉट प्रोवाइड अस विद एनी न्यूट्रिएंट्स. ये हमें किसी भी तरह के न्यूट्रिएंट्स नहीं देता. Yet it has to be included in our diet as it helps to push the undigested food through the digestive system and in this way prevents constipation. क्योंकि ये किसी तरीके के न्यूट्रिएंट्स तो नहीं देता, बट क्योंकि इसमें फाइबर होता है तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसकी वॉल के ऊपर कभी कभी कुछ खाना फंस जाता है. तो ये डाइटरी जो फूड है, जो रफेज है, वो दीवारों को साफ करने का भी काम करता है. ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि फाइबर वाला खाना खाओ अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है. कॉन्स्टिपेशन का मतलब है आपको स्टूल रेगुलर टाइम पे ना होना, रोज एक से ज्यादा बार टॉयलेट के लिए जाना, इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन. सोर्सेस ऑफ फाइबर. हमें फाइबर कहाँ कहाँ से मिल सकता है. फ्रेश फ्रूट से फाइबर्स मिलते हैं. वेजिटेबल्स जैसे कि पटेटोस, कॉर्न, कैबेज, ये सारे फाइब्रस फ्रूट हैं. होल ग्रेन्स, पूरे गेहूं, पल्सेस, दाल, ये सारे सोर्सेस ऑफ फाइबर्स हैं. अ बैलेंस्ड डाइट डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल. जब भी हम बैलेंस्ड डाइट की बात करते हैं तो ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है. Now that you have studied the importance of the various nutrients to the body, you realize that a balanced diet cannot be same for everyone. क्योंकि अभी आप जानते हो कि न्यूट्रिएंट्स का क्या महत्व है हमारी ज़िंदगी में, इसीलिए हम ये श्योरली बता सकते हैं कि डाइट हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है. इट डिपेंड्स ऑन द सेक्स. वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, सेक्स जाति के ऊपर, पुरुष है या स्त्री है. एज, कितनी उम्र वाला है, छोटा बच्चा है, यंग है या बूढ़ा है. द टाइप ऑफ वर्क पर्सन डज, किस तरीके का काम वो करता है, पूरा मेहनत वाला काम करता है या कुर्सी पे बैठे बैठे काम करता है. अ बैलेंस्ड डाइट इज नॉट दी सेम फॉर ऑल. बैलेंस्ड डाइट हर किसी के लिए इसी वजह से सेम नहीं हो सकती. तो कैटेगरी देखते हैं और देखते हैं क्या रीज़न है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के कैटेगरी. ठीक है, चाइल्डहुड और ग्रोइंग ईयर्स. आप पैदा हुए उससे 21 साल तक की उम्र, ग्रोइंग ईयर्स बोलते हैं इसको. 21 से लेके 25 तक, कभी कभी तो 30 साल तक भी ग्रोइंग एज कहा जाता है. एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, कौन सा न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा लेना चाहिए, जो ग्रो कर रहा है तो उसको प्रोटीन्स ज़्यादा लेने चाहिए. क्यों? क्योंकि उसकी ग्रोथ रैपिड होगी, जल्दी से हो. तो आपने देखा होगा जो भी लोग जिम वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो एक बोतल में कुछ हिला के पीते रहते हैं, उसको प्रोटीन्स बोला जाता है. तो प्रोटीन की वजह से ग्रोथ काफ़ी बढ़ जाती है, बट ये डॉक्टर की सलाह के बाद ही लेना चाहिए. नेक्स्ट इज प्रेग्नेंट और नर्सिंग मदर्स. या कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, या फिर नर्सिंग मदर है, वो बच्चे की देखभाल कर रही है, तो उसको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स ज़्यादा लेने चाहिए फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग बेबी, ताकि बच्चे का ग्रोथ सबसे अच्छा हो. ठीक है, तो ये दोनों रीजंस थे. आगे और देखते हैं. हाँ, एथलीट्स और स्पोर्ट्स पर्सन, जैसे कि अभी हमने देखा कि हमने गोल्ड जीता. ठीक है, नीरज ने गोल्ड लाया हमारे के लिए, वो थ्रो करने के बाद. तो अगर ऐसे एथलीट पर्सन हैं, आप दौड़ते हो, एथलेटिक्स में काम करते हो, या फिर खेल खेलते हो जैसे कि क्रिकेट हो गया, फुटबॉल, वॉलीबॉल, तो उसको क्या डाइट लेना चाहिए. तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और पानी, ये सबसे ज़्यादा लेना चाहिए. क्यों, क्या फ़र्क पड़ेगा.
प्रोटीन बिल्ड एंड रिपेयर वर्न आउट मसल्स, प्रोटीन की मदद से आपको कहीं मूंछ आई होगी या आपको चोट लगी होगी तो वो जल्दी से ठीक हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट्स इंस्टेंट एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट से तुरंत ही एनर्जी आपको मिलेगी। वाटर रिप्लेस वाटर लॉस ड्यू टू स्वेटिंग, आपको दौड़ने से भागने से जो पसीना होता है, पानी कम हो जाता है, वो आपको भर देगा वापस से। सिक पीपल, बीमार लोगों को क्या खाना चाहिए? प्रोटीन्स ज़्यादा लेने चाहिए ताकि सेल रिपेयर हो सके, जो बीमार सेल्स हैं वो ठीक हो सके। लेबरर, जो मजदूर लोग हैं, उसको क्या खाना चाहिए? उसको कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स सबसे ज़्यादा खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे एनर्जी और स्टेमिना मिलता है, लंबे वक्त तक वो काम कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से फूड की डाइट अलग अलग होती है। प्रिकॉशंस वाइल कुकिंग फूड, खाना बनाते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? ध्यान से देखें। बिसाइड्स चूजिंग अ बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट को चूज करने से पहले इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कुक अवर फूड इन अवर राइट वे, ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम जो खाना बना रहे हैं उसको सही तरीके से बना रहे हैं या नहीं। सेवरल न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर मेथड ऑफ कुकिंग एंड प्रिपेयरिंग फूड, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो सब्जी और फल में होते हैं वो इसी वजह से चले जाते हैं क्योंकि खाना बनाते वक्त हमने ध्यान नहीं रखा होता। क्या ध्यान रखना होता है? Here are some precautionary measures to be followed to prevent the loss of nutrients. यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस दिए गए हैं जो आपको पहले करने हैं ताकि खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो चले ना जाए। पहला, do not wash fruits and vegetables after peeling and cutting them as it result in the loss of vitamins and minerals. कभी भी सब्जियों को आपको छिलने के बाद नहीं धोना है, छिलने से पहले धोना है। अगर छिलने के बाद आप उसको धोते हो तो सारे उसमें विटामिन्स और मिनरल्स जो है वो पानी के साथ बह जाते हैं। सेकेंड, do not peel off the skin of certain vegetables and fruit as they are good source of vitamins and minerals. कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनके छिलके आपको नहीं निकालने चाहिए क्योंकि उनके विटामिन और मिनरल फल में ना होते हुए छिलकों में ज़्यादा होते हैं। थर्ड, do not wash rice and pulses excessively as it removes a certain vitamins and mineral present in them. चावल और दाल को हद से ज़्यादा धोना नहीं चाहिए क्योंकि हद से ज़्यादा धोया तो उसके मिनरल्स और विटामिन्स उसमें से चले जाएंगे। फोर्थ, डू नॉट ओवर कुक फूड एज इट रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स, अगर आप खाने को हद से ज़्यादा गर्म करते हो तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं। इसका एक बेस्ट रिजल्ट है, बेस्ट रास्ता है वो माइक्रोवेव इस्तेमाल करना। माइक्रोवेव में बने हुए खाने में से न्यूट्रिएंट्स कहीं नहीं जाते, ठीक है। बट जब गैस पे हम बनाते हैं, अगर आप उसको ज़्यादा गर्म करते हो तो न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं। या एक से ज़्यादा बार गर्म करना, ठंडा खाना गर्म करके खाना, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं। नेक्स्ट, do not add excess water while cooking as throwing it away after cooking result in the loss of useful proteins and minerals. As throwing it away after cooking result in the loss of, अच्छा हाँ, खाने के अंदर बहुत ही ज़्यादा पानी मत डालिए क्योंकि ज़्यादा पानी हो गया तो आप क्या करोगे, पानी को निकाल दोगे और फिर से मसाला वगैरह डाल के उसको फिर से सही करोगे। तो जो पानी आपने बाहर डाल दिया जो सब्जी में था उसके अंदर प्रोटीन और मिनरल्स थे जो पानी के साथ बह गए, तो हद से ज़्यादा पानी डाल के सब्जियों को नहीं बनाना चाहिए। नेक्स्ट, सम विटामिन्स आर नोन टू बी सेंसिटिव टू हीट एंड लाइट, कुछ विटामिन्स ऐसे होते हैं जो गर्मी और रोशनी के बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। विटामिन सी फॉर एग्जाम्पल के लिए विटामिन सी इज डिस्ट्रॉयड बाय हीट व्हेन फूड इज कंटेनिंग इट आर कुक्ड। विटामिन सी गर्मी के प्रति इतना सेंसिबल होता है कि अगर आपने विटामिन सी वाले फलों को पकाया तो उसमें से विटामिन सी उड़ जाता है। दिस इज वाई फूड आइटम्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स रिच इन विटामिन सी शुड बी ईटन रॉ। इसी वजह से ऐसे फल या सब्जियां जिसमें विटामिन सी भरपूर हो उसको सीधा ही खाना चाहिए, जैसे मिल रहा है वैसे उसको पका के खाना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए ओवरव्यू देख लेते हैं, इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा, ठीक है, पूरा चैप्टर हम देख लेते हैं।
The main nutrients found in our food requirement for the proper functioning of the body are carbohydrates, protein, fats, vitamins, minerals along with the dietary fiber and water. हमारे शरीर के लिए न्यूट्रिएंट्स जो मिलते हैं वो किस खाने से मिलते हैं जिससे बॉडी अच्छे तरीके से फंक्शन करे और ज़रूरतें भी पूरी हो, वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और डाइटरी फाइबर और पानी. Based on their function in the body, nutrients are classified in three groups: energy giving nutrients, growth nutrients and protective nutrients. न्यूट्रिएंट्स के काम करने के तरीके से उनको तीन ग्रुप में बांटा जा सकता है. पहला है एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो एनर्जी देते हैं. ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमें बड़ा बनाने में मदद करते हैं. और प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमें बचाते हैं बाहरी बीमारियों से. अ डाइट दैट हैज़ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट क्वांटिटीज इज बैलेंस्ड डाइट. ऐसा खाना जिसमें सही मात्रा में सारे न्यूट्रिएंट्स हो, वैसे खाने को बैलेंस्ड डाइट कहा जाता है. कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट प्रोवाइड अस विथ एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट्स और फैट हमें एनर्जी देते हैं. प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड टू रिपेयर द वर्न आउट टिश्यूज. प्रोटीन हमारी ग्रोथ के लिए और जो टिश्यू जो टूटे फूटे हैं उसको ठीक करने के लिए ज़रूरी है. विटामिन्स एंड मिनरल्स कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म एंड हेल्प द बॉडी फाइट द डिजीज. विटामिन्स और मिनरल्स हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को, मतलब जो खाना खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए वो जो कन्वर्टर है उसको सही रखते हैं, उसके साथ ही साथ बाहरी बीमारी से भी लड़ते हैं. Deficiency of one or more nutrients in our diet over a long period of time leads to diseases and disorders. अगर ज़्यादा वक्त तक किसी एक ही तरीके का न्यूट्रिएंट्स हमें लंबे वक्त तक नहीं मिलता तो उसकी वजह से हमें कोई विकृति हो सकती है या फिर कोई शारीरिक प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप भी हो सकता है. चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म. एक्सरसाइज के पीडीएफ में आपको भेज दूंगा. आपको पता ही है कैसे लिखना है. क्वेश्चन ब्लैक पेन से, आंसर ब्लू पेन से. ठीक है, जैसे जैसे चैप्टर में चेक पोस्ट है तो चेक पोस्ट पहले लिखने हैं, एक्सरसाइज बाद में लिखनी है. इसी तरीके से आपको कंप्लीट करना है. तो ये चैप्टर हमारा होता है ख़त्म. अभी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 के साथ. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, सब कुछ कोई भी डाउट नहीं रहा होगा. तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच.